फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सिर्फ आपकी पीजीटी और टीजीटी के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रिलेटेड है और इसमें मैंने कोशिश ये करी है कि आपको इजी से इजी और टफ से टफ क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। आपको बताना है, आपके आगे चार ऑप्शन हैं, ए बी सी या डी। सो द राइट आंसर इज डी। Okay, second question. Which work of William Wordsworth with the joint publication with St. Coleridge helped to launch the Romantic Age in English literature? Option है आपके आगे Lyrical Ballads, The Prelude, Poems in 2 volumes in The Excursion. Okay, so the right answer is option B. Now we are going to move in a question number 3rd. यहाँ पर मैंने डिन कर दिया है, दिस इज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज फॉर माई टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज ए डिड। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिसन। ओके, आपके ऑप्शन से ए बी सी डी। ओके, जो हमें राइट आंसर इसमें से है वो है ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी, इसमें से आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी या डी। जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए है 23 अप्रैल 1850 को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन विच द फेमस वर्क लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। आपको बताना है लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए बी सी या डी, विच वन इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 6 नंबर पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज ऑल्सो अ पोइट एंड डायरिस्ट। आपको बताना है इनमें से कौन विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब बॉर्न हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 7 अप्रैल 1770 को वो बॉर्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। ओके, आपके आंसर ये हैं ए बी सी या डी ऑप्शन हैं। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शंस की तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है डी नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 दैट विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट। आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ऑप्शन आपके आगे 4 हैं, ए बी सी या डी। लेकिन अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो वो ऑप्शन आपका ए है, द यूरोपियन मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट laureate। ओके, आपको बताना है इसमें से वो कब बनाए गए थे, कब चुने गए थे, अपॉइंट किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1843। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वेयर डज द सॉलिटरी रिपेयर टेक प्लेस। ये क्वेश्चन एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ से कि अगर हम बात करते हैं सॉलिटरी रिपेयर की तो कहाँ पर वो हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रिपेयर। आपको बताना है ऑप्शन इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की तो इसका है अ ब्यूटीफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रिपेयर रिमेंबर द यंग गर्ल। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है द टू विल करस्पॉन्ड थ्रू लेटर्स, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, ही फॉरगेट्स हर द सेकेंड ही लीव्स हर, ही विल कीप ए स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विथ। ओके, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज रेयर अबाउट द सॉलिटरी रिपेयर। अब ये आपके आगे 4 ऑप्शन है। इट इज़ ब्रोकन इनटू 4 स्टेंजास, इट टेक्स प्लेस इन स्कॉटलैंड, इट इज़ अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल, एंड द ऑप्शन डी इज इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ये आपका करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हु इज लंदन 1802 एड्रेसेस टू।
अब आपको इसमें बताना है किसको एड्रेस करता है, जॉन मिल्टन, गॉड, मदर नेचर, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। हम इसमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। वाई डज वर्ड्सवर्थ वॉन्ट मिल्टन टू कम बैक इन लंदन 1802। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस हैं। ही फील्स दैट मिल्टन ओव्स हिज लाइफ टू द इंग्लिश पीपुल, ही वॉन्ट्स मिल्टन टू सेव हिमसेल्फ बाय सेविंग अदर्स, he wants Milton to show England how to be virtuous again, he wants to know where Milton has gone। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, he wants Milton to show England how to be virtuous again। ओके, यहाँ पर जो मेरा स्लो है ये भी मेरी एक मिस्टेक है, यहाँ पर स्लो नहीं है, यहाँ पर शो है, शो है। ओके, शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वॉट फॉर्म इज लंदन 1802 रिटन इन। आपको बताना है इसके करेक्ट आंसर की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सोनेट। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वॉट मीटर इज ए टिपिकल सोनेट रिटन इन। ओके, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक ट्राईमीटर, एम्बिक टेट्रामीटर, स्पॉन्डाइक टेट्रामीटर। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। 19 क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ इमेजिनरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन। ओके, तो आपको इसके आंसर देने हैं नेचुरल इमेजिनरी, इमेजरी, रिलीजियस इमेजरी, एनिमल इमेजरी, क्लोथिंग इमेजरी। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड 20th क्वेश्चन। What is Wordsworth looking at in composed upon Westminster Bridge। तो इसके जो आंसर हैं, ऑप्शंस हैं, वो हैं ए बिल्डिंग, हार्बर, फील्ड, अ सिटी। इसमें से जो हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं राइट आंसर की, वो ऑप्शन डी है अ सिटी। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइम ऑफ डे डज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग। इसमें से आपको बताना है अर्ली मॉर्निंग, नाइट, लेट इवनिंग, आफ्टरनून। तो इसके जो हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, राइट आंसर की बात करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ट्रैवलिंग विथ व्हेन ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। 22 क्वेश्चन का आपको इसका आंसर देना है। हिज कॉलेज प्रोफेसर, हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज वाइफ। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच पोम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ऑप्शन आपके आगे 4 हैं, वो 4 कौन से हैं? द सॉलिटरी रिपेयर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द टेबल्स टर्न, आई वंडर्ड, लोनली अस। इसमें से आपका एक राइट आंसर है, वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द सॉलिटरी रिपेयर। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन द टेबल टर्न? डांसिंग, रीडिंग, कंप्लेनिंग, हॉर्सबैक राइडिंग। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड to do in the table turn? Read more, go to college, go outside or dance? If I'm talking about the right answer, the option C is the correct, go outside। बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सारे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन ही लिए हैं। अब मेरे आगे जो भी वीडियो आएंगे वो पोइट बाय पोइट आएंगे, और जिनमें से उनकी क्या होंगी, सिर्फ क्वेश्चन उन्हीं से रिलेट होंगे। The following is from which poem? Getting and spacing we lay waste our parts, little we see in nature that is ours। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। The world is too much with us, elegiac stanzas, nothing or to duty। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है, The world is too much with us। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Why does the speaker think the little girl in We Are 7 only has 5 siblings? ओके, इसकी अगर हम
करेक्ट आंसर की बात करते हैं 27 की, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो पहले देख लेते हैं। 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड, ही ओनली सीज 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही नोज हर मदर, ही थिंक्स शी इज ए लायर। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 2 of her siblings are dead. Now 28 questions. How did Wordsworth write We Are Seven with? आपको बताना है कि जो वर्ड्सवर्थ की जो ये We Are Seven है ये किसके साथ थी। ऑप्शन है डोहर्टी वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, जॉन मिल्टन, सैमुअल कॉलेरिज, जिसको हम एससी कॉलेरिज कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हम आते हैं। What does the girl in We Are Seven like to do near her dead siblings? Sew, sing, eat her dinner, dance with her other siblings, sleep in the grass, make flower necklaces. So the right answer is option A. Sew, sing and eat her dinner. Question number 30 पे आते हैं। Why is the speaker sad in lines written in the early spring? आपके आगे 4 ऑप्शंस हैं। बिकॉज ही कैन नॉट बिकम ए प्लांट, बिकॉज नेचर सीम्स टू एक्सक्लूड हिम, बिकॉज नेचर्स म्यूजिक इज डिसकॉर्डेंट, एंड द फोर्थ वन इज बिकॉज ह्यूमन्स डोंट एंजॉय नेचर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिकॉज ह्यूमन्स डोंट एंजॉय नेचर। 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सेट? ओके, इन अ फील्ड, ऑन द शोर, ऑन ए क्लिफ, इन अ ग्रोव। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी है, इन अ ग्रोव। 32 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। हाउ मैनी स्टेंजास आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील? अब आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेंजास हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या है। 8, 2, 10, 6। तो इसके जो हम राइट आंसर की बात करते हैं वो है 2। 33 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वॉट फॉर्म इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल रिटन इन? आपको बताना है ये बैलेड है, सेस्टिना, सोनेट या कपलेट्स। सो इसके जो हम राइट आंसर की बात करते हैं वो क्या है, बैलेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ सोनेट? आपको बताना है इसमें से कौन सी सोनेट है। द सॉलिटरी रिपेयर, द वर्ड इज टू मच विद अस, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, वी आर सेवन। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन बी है, द वर्ड इज टू मच विद अस। आते हैं 35 क्वेश्चन पे। इन वॉट पार्ट ऑफ अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील डज द डेथ अकर? तो इसके जो हम ऑप्शन हमारे, इन द लास्ट लाइन, इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द लास्ट स्टेंजा, बिटवीन द टू स्टेंजा। इसके जो हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं ऑप्शन डी है, बिटवीन द टू स्टेंजा। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये विलियम वर्ड से रिलेटेड 35 क्वेश्चन थे। आप इन्हें ज़रूर पढ़िए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, एंड आई होप कि आपको आगे इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।